गाइज, कैसे आप सब। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने अकरेंस ऑफ मेटल। जो अर्थ क्रश होती है, ये इसमें पाई जाती है, फ्री फॉर्म में भी पाई जाती है। मेटल्स आर फाइटिंग इन द फ्री फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म। फ्री फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं नेटिव, ठीक है। नेटिव फॉर्म भी कहते हैं, नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रश में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाई जाती है। एल्युमिनियम के बाद फिर ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है इन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद आयरन, ठीक है। फिर कैल्शियम पाया जाता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। कंपाउंड बनेगा कंबाइंड स्टेट में, है ना। वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट, इसमें कहाँ पाया जाता है? वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है वो इसके अंदर आएंगी। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। कॉपर और ये जो है ना, ये नेटिव में भी आते हैं, फ्री भी मिलते हैं। एजी एंड कॉपर ये फ्री भी मिलते हैं और कंपाउंड रूप में भी मिलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये metals that occur in the combined state, it is found in nature, it's called compound, ठीक है। किसी और के साथ मिक्स पाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम कंपाउंड स्टेट कहते हैं। मिक्स भी किसके साथ होगी? क्लोराइड बना देगी, सल्फाइड बना देगी, है ना, ऑक्साइड बना देगी, मॉइस्चर के साथ इनके, है ना। ये हैलाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हैलाइड के साथ में कॉम्बिनेशन कर लेंगे या फिर ऑक्सीजन के साथ कर लेंगे, मॉइस्चर के साथ कर लेंगे, तो इस रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेट, ठीक है। मोस्टली जो है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम।
ये पाई जाएंगी। इसके बाद जो कम रिएक्टिव है उसमें आएगा जिंक, आयरन, लेड। जिंक, और मैंने आपको बता ही दिया था वो जो नेटिव होती है ये उसके वो बाद में ये कम वो है, ठीक है, कम वो काम करती है। तो ज़्यादातर जो है अपने कंपाउंड के साथ पाई जाती है मेटल्स। तो कॉपर एंड सिल्वर और फ्री स्टेट में पाई जाती है और कंबाइंड में भी मैंने आपको बताया था। मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है? the natural substance which metals or their compound occur either in native state or combined state is called minerals। ठीक है, चाहे तो वो नेटिव स्टेट में हो चाहे कंबाइंड स्टेट में हो। metals and their compound in अर्थ, चाहे तो वो नेटिव स्टेट में हो और चाहे कंपाउंड के, तो उसे मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि बॉक्साइड है, Al2O3 2H2O, और क्ले Al2O3 2SiO2 प्लस 2H2O। ये क्ले के इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी। ये मिनरल्स है, ठीक है, बॉक्साइड और क्ले मिनरल्स है। लेकिन और किसे कहते हैं? ओर्स। ओर्स उसे कहते हैं जिससे कि हम मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकें। ठीक है, मेटल गेन कैसे होगी? ये सिर्फ बॉक्साइड से होती है, तो ये ओर्स हुआ। ठीक है, क्ले से किसी भी ढंग से नहीं होगी मेटल। ठीक है, द बॉक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम ओर्स। ठीक है, ओर्स है। आगे समझ में? अब ये देखिएगा कि कॉपर के तीन होते हैं, ग्लैंस Cu2S, और एक और होता है कॉपर पाइराइट। दूसरा होगा क्यूप्राइट। क्यूप्राइट होगा पहले, क्यूप्राइट, और फिर होगा पाइराइट्स CuFeS2। तीन और से हैं। लेकिन क्या कॉपर सिर्फ कॉपर पाइराइट से ही बनाई जा सकती है, बाकी से नहीं बनाई जा सकती। इसे और क्या हुआ? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट इज और ऑफ कॉपर, और उसे कहते हैं जिससे कि हम मेटल गेन कर सकें, वो ओर्स होता है बस।
ठीक है। टाइप ऑफ ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, हैलाइड ओर्स, सल्फेट ओर्स, ये पाए जाते हैं ओर्स। ठीक है। मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। बॉक्साइड, क्यूपराइट, हेमाइट। Al2O3 2H2O बॉक्साइड हो गया, क्यूपराइट Cu2O, आयरन का Fe2O3 हेमाइट। और एक से एक और होता है मैग्नाइट। मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट है, ये हेमेटाइट है। ठीक है। सल्फर ओर्स, कॉपर, जिंक, लेड, मरकरी। कॉपर पायराइट हो गया, QFeS2, कॉपर ग्लेंस हो गया, जिंक लैंड हो गया, गलेना हो गया, सीनाबार हो गया। ठीक है। सीनाबार इसका है। ठीक है। गलेना लेड का होता है, सीधा बार इसका होता है। ठीक है। जिंक ब्लेड है, थोड़ा बहुत तुम्हें याद करना पड़ेगा। कार्बोनेट किस किस के और होते हैं कार्बोनेट वाले? ये होते हैं कैल्शियम के, जिंक के। कैल्शियम का क्या होगा? लाइम स्टोन CaCO3। और जिंक का क्या होगा? कैलेमाइन ZnCO3। हैलाइड ऑयल, हैलाइड हैलाइड में होगा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिल्वर। रॉक साल्ट NaCl, कार्नेलाइट KCl, NgCl2 4H2O। ठीक है। कैल्शियम का क्या होगा? फ्लोरोस्पार CaF2। ये हैलाइड से बनेंगे। हैलाइड ग्रुप होता है ना, हैलाइड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं?
गैसेज आती है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब एलाइड में आती है सिल्वर के साथ। होन सिल्वर, AgCl, सल्फाइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, लेड। कैल्शियम का बनेगा जिप्सम, मैग्नीशियम का बनेगा बेरियम का बनेगा लेड का बनेगा ठीक है। ये सल्फाइड और हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, लेड। एंजिलेसाइड, बेराइट्स, इप्सोम साल्ट, जिप्सम। कैल्शियम का बनेगा जिप्सम, कैल्शियम है ये। जिप्सम के पहाड़ बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखना पहाड़ों पे जिप्सम मिलता है, ये सब जिप्सम के पहाड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े। अब रिएक्टिविटी के अनुसार देखिएगा, के Na ठीक है। अभी देखिए मोस्ट एक्टिव सबसे ऊपर है ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और ये जिंक, आयरन, लेड, ये मॉडरेट है। ये और ये तो फ्री फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो प्लेटिनम भी आ सकता है इसमें, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव, ये नहीं किसी से रिएक्शन करती है, ज़्यादा करती है तो और से ज़्यादा बनाएंगे, है ना। मॉडरेट ये बना भी सकती है, नहीं भी, ठीक है। और ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये नहीं बनाएंगी, ठीक है। 3 कैटेगरी होगी। जो सबसे ऊपर है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। फ्री स्टेट में वही रहेगा जो बॉटम में होगा। और ये बना भी सकती है, नहीं भी, ये बनाएंगी और, ठीक है। तो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब इनके ओर से बनेंगे। बस यही है कि मतलब हम फिर मेटलर्जी होती है वो, उससे हम इसको और से निकालते हैं। मैं वो बाद में बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरे क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके।